बोलिए भारत माता की। 7600 करोड़ गए हैं, जरा और। भारत माता की जय। बलराम। आज हमारे साथ दिल्ली से वर्चुअली जुड़े हुए भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्री, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और हमेशा जब भी जरूरत पड़े मध्य प्रदेश को सहयोग करने वाले आदरणीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, ताली बजा के उनका स्वागत करें, दिल्ली तक आवाज जाए। हमारे बहुत कर्मठ, जागरूक और जुझारू कृषि मंत्री मेरे अनुज भाई कमल पटेल जी, बीज निगम के उपाध्यक्ष राजकुमार जी, भाजपा के प्रदेश के उपाध्यक्ष पंकज जोशी जी, जिलाध्यक्ष आदित्य बबला शुक्ला जी, किसान मोर्चे के हमारे अध्यक्ष भाई दर्शन सिंह चौधरी जी, मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी सांसद दुर्गादास उइके जी, एसीएस कृषि किसान कल्याण विभाग के श्री अजीत केसरी जी, सभी उनकी पूरी टीम, डॉक्टर योगेश पंडाग्रे जी, हमारे लोकप्रिय विधायक सूरज जावलकर जी, पूर्व सांसदगण सुहास आहूजा जी, बहन ज्योति ध्रुवे जी, पूर्व विधायकगण शिव प्रसाद जी, आदरणीय अशोक जी, चंद्रशेखर जी, महेंद्र सिंह जी, गीता उइके जी, मंगल सिंह ध्रुवे जी, बहन लता राजू महेश्की जी, नरेश फाटे जी, बसंत बाबा माकोड़े जी, हेमलता कुंभारे जी, महेश्वर चंदेल जी, गंगा उइके जी, सुजीत जैन जी, पूरे प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर आज इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हमारे केंद्रीय मंत्रीगण, प्रदेश के सभी मंत्रीगण, क्योंकि ये बैतूल में अकेले कार्यक्रम नहीं हो रहा है, ये सभी जिलों में कार्यक्रम हो रहा है। अलग अलग संस्थाओं में लोग बैठे हैं और सभी पंचायतों में भी किसान भाई बैठ के इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। लाखों लोग जुड़े हुए हैं आज। ऐसे हमारे सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, मेरे किसान बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक दिन इस मायने में है कि प्रदेश के 49 लाख से ज्यादा किसानों को, 49,85,000 किसानों को 7,618 करोड़ रुपए की राशि आज सिंगल क्लिक से आपके खातों में भेजी गई है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यह प्रधानमंत्री फसल योजना के रूप में किसी भी देश में, देश के किसी भी प्रदेश में दी गई सबसे बड़ी बीमा की राशि है। आज तक इतनी बड़ी राशि कभी नहीं दी गई। मेरे किसान भाइयों, मैं आप सबको बधाई देता हूं और इतना और कहना चाहता हूं कि 7,618 करोड़ ये तो हमने अभी डाले हैं खाते में, लेकिन जब फसलें खराब हुई थी तब भी राहत की राशि के रूप में 2,876 करोड़ रुपए की राहत की राशि पहले डाली थी। अगर अब ये जोड़ ली जाए 7,618 करोड़ रुपया और 2,876 करोड़ रुपया,
तो ये कुल मिला के होती है 10,494 करोड़ रुपया। 10,494 करोड़ रुपया ये फसल बीमा के रूप में और राहत की राशि के रूप में। किसान भाइयों, आज मुझे दिल पे हाथ रख के बताना, आपसे भी पूछ रहा हूं और मध्य प्रदेश के हर पंचायत में बैठे किसानों से भी पूछ रहा हूं, बताओ कांग्रेस की सरकार ने कभी इतनी बड़ी राहत की राशि दी है क्या? आज पीछे तक आवाज आनी चाहिए, कभी दी है क्या? अभी कमल बता रहे थे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जब इनकी सरकार होती थी कांग्रेस की, अभी किसी ने कहा मुझे कि कांग्रेस के नेताओं का ये तो बीमा निगम की राशि है। अरे कांग्रेस के मित्रों, जब तुम्हारी सरकार थी तब बीमा क्यों नहीं मिलता था? फसल बीमा योजना की राशि क्यों नहीं मिलती थी? सोनिया जी को जवाब देना पड़ेगा, राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा, कमलनाथ को जवाब देना पड़ेगा, दिग्विजय सिंह को जवाब देना पड़ेगा। जब तुम्हारी सरकार थी तुमने महापाप किया और प्रीमियम की राशि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रीमियम के रूप में देनी थी, कभी दी ही नहीं बीमा कंपनी को, और दी नहीं तो किसानों को कभी पैसा मिला नहीं। तुम पैसे जमा नहीं करते थे प्रीमियम के। मुझे कहते हुए मन में तकलीफ होती है, जब पहले इनकी सरकार थी 2003 तक, दिग्विजय सिंह पूरे मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का पाप केवल कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किया था। सड़कें नहीं, बिजली नहीं, सिंचाई का पानी नहीं, फसल बीमा की योजना नहीं। दिग्विजय के पूरे राज्य में 8 करोड़ रुपया 10 साल में केवल फसल बीमा योजना के मिले थे। केवल 8 करोड़ रुपया पूरे कार्यकाल में 10 साल में। और जब कमलनाथ आए और महापाप किया, फसलें बर्बाद होती थी किसान की। जब फसलें बर्बाद होती थी तो मुआवजा तो, राहत तो छोड़ दीजिए, फसल बीमा योजना छोड़ दीजिए, कई जगह सर्वे तक नहीं करवाया गया। किसान भाइयों, सर्वे तक नहीं करवाया गया। कमल जी ने बिल्कुल ठीक पूछा था। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आज तो हमने फसल बीमा योजना और राहत की राशि मिला के 10,494 करोड़ रुपया केवल खरीफ की फसल के लिए दिए हैं। केवल खरीफ की फसल के लिए, जिसमें से अकेले बैतूल जिले के 1,28,474 किसानों को 306 करोड़ 78 लाख रुपया केवल बैतूल जिले में मिल रहे हैं। अकेले बैतूल जिले में मिल रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में राशि क्यों नहीं मिलती थी? नुकसान का पैसा क्यों नहीं मिलता था? सिंचाई की योजना क्यों नहीं बनती थी? किसान का कल्याण क्यों नहीं होता था? और आज मैं बताना चाहता हूं, इन 22 महीनों में हिसाब लगाना, जो राशि किसान के खाते में डली है, 0% ब्याज पर किसानों को। अब किसानों को 0% पर कर्जा देते हैं तो ऐसे ही नहीं मिलता। ब्याज का पैसा तो मामूली को भरना पड़ता है। कई सोचते होंगे कि वैसे ही मिल रहा है, बैंक वाले थोड़ी छोड़ते हैं। बैंक वाले हमसे पैसा लेते हैं। 29,000 कमलनाथ भी सुन लें, इन 2 साल में, 2 साल भी पूरे नहीं हुए अभी, 29,834 करोड़ रुपया हमने 0% ब्याज पे कर्जा देने के लिए बैंकों को किसानों की तरफ से भरा है। बिजली के कनेक्शन पे जो किसानों को अनुदान दिया जाता है, किसान भाइयों, 5 हॉर्स पावर की एक मोटर पे लगभग 51,000 रुपया खर्चा आता है, जिसमें से 47,000 किसानों की तरफ से मध्य प्रदेश की सरकार जमा करवाती है। हम जमा करवाते हैं तब सस्ती बिजली मिलती है। तो 30,000 करोड़ रुपया सस्ती बिजली के लिए अनुदान दिया। अभी नरेंद्र सिंह जी बता रहे थे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि,
प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं। कभी कांग्रेस ने किसान सम्मान निधि दी क्या? ये नरेंद्र मोदी है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने तय किया 6,000 रुपया प्रतिवर्ष 3 किस्तों के रूप में किसानों के खाते में डाले जाएंगे। और अकेले मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ 10,337 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला जा चुका है। अब जब प्रधानमंत्री 6,000 रुपया साल दे रहे हैं तो मेरे मन में भी यह विचार आया कि शिवराज, चौथी बार तू मुख्यमंत्री बना है रे, 4,000 तू भी डाल दे, तो कम से कम 10,000 तो हो जाए। तो 6,000 प्रधानमंत्री जी डाल रहे हैं, 4,000 हम डाल रहे हैं, 10,000 रुपया किसान के खाते में जा रहा है। बड़े किसानों की मैं नहीं कहता, लेकिन छोटे किसान के लिए 1 एकड़ वाला, 2 एकड़ वाला, 3 एकड़ वाला, ये 10,000 रुपए किसी संजीवनी से कम नहीं है। अब तक 4,569 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला जा चुका है। पिछले साल खरीफ की फसलों पे जो नुकसान हुआ था, सोयाबीन सहित उड़दा में भी हुआ था, बाकी फसलों में हुआ था, 2,876 करोड़ रुपया हमने डाले। सहकारी बैंकों की स्थिति सुधारने के लिए 800 करोड़ रुपए की राशि सहकारी बैंकों को दी गई। खरीफ 19 और 20 के लिए 2,88,000 से अधिक किसानों को धान की फसलों के लिए 193 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के रूप में दिए गए। सोलर पंप अनुदान योजना में 72 करोड़ रुपया किसानों की तरफ से सोलर पंप योजना के जमा किए गए। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत बैंकों द्वारा 1,583 करोड़ रुपए का लोन दिया गया और गेहूं, धान, ज्वार, चना, सरसों, मसूर, मूंग, उड़द और अन्य फल फसलों के उपार्जन पर, मतलब खरीदी पर किसान के खाते में 75,000 करोड़ रुपया डाले गए। 75,000 करोड़ रुपया। और ये सारी राशि अगर जोड़ी जाए, 22 महीना का हिसाब दे रहा हूं, कांग्रेस के मित्रों सुन लो, 22 महीने का हिसाब है ये। अगर ये सब जोड़ लें तो 1,64,737 करोड़ रुपया 22 महीना में किसान के खातों में गया है। और उसमें आज के 7,618 करोड़ जोड़ लो तो 1,73,000 करोड़ रुपया किसान के खातों में अलग अलग समय में गया है। ये किसानों की सरकार है मेरे बहनों और भाइयों। उनने तो नारा दे दिया था कर्जा माफ, कितने का कर्जा माफ किया? कुल मिला के 6,000 करोड़ का, सबका हुआ ही नहीं। और 6,000 करोड़ में भी आधा डाल दिया बैंकों पे, सोसाइटी पे। कई सोसाइटी वाले मर गए बेचारे, डिफाल्टर पड़े, तबाह और बर्बाद कर दिया। उनका कर्जा माफ 6,000 करोड़ का, जिनमें से आधे ले लिए सोसाइटी वालों से। और हमने अलग अलग योजनाओं में 1,73,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में डालने का चमत्कार किया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सा तरीका ठीक है, कोई बता दे। वो झूठी घोषणाएं करते हैं, झूठे वादे करते हैं। अब भी जिन प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, वहां कहते हैं कर्जा माफ कर देंगे, खाते में पैसा डाल देंगे। अरे इनका मध्य प्रदेश में माफ किया था क्या? छत्तीसगढ़ में कभी दिया क्या? राजस्थान में सरकार है, वहां कुछ दिया है क्या? पंजाब वालों को कुछ दिया है क्या? वहां तो तुम कुछ देते नहीं हो। जब चुनाव होते हैं वहां झूठे वादे कर देते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुझे कहती हुए गर्व है, किसानों की सरकार है और किसान के कल्याण में कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज चारों तरफ फिर से सिंचाई की योजनाओं का जाल बिछा रहे हैं। बैतूल जिले में भी आज जो भूमि पूजन किया है, उनमें छोटी और बड़ी
बैराज बनाने से लेके बांध बनाने तक कई सिंचाई की योजनाएं हैं। मेरे मध्य प्रदेश के किसान भाइयों और बहनों, मैं आपको वचन देता हूं, मध्य प्रदेश की धरती पर हमारी कोशिश ये रहेगी कि हर किसान के सूखे खेत की प्यास बुझा के उसके खेतों में हम फसलें ले लहाने का काम करें। और इसके लिए आने वाले वर्षों में लगभग 66,000 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, एक एक बूंद पानी का सही उपयोग हो सके। और इसलिए आजकल हम प्रेशराइज पाइप वाली योजना बना रहे हैं। नहरों से बहा के पानी नहीं ले जाएंगे, पाइप की लाइन में बिछा के पाइप से पानी खींच के लाएंगे, ताकि किसान अपने खेत के वहां ड्रिप और स्प्रिंकलर लगाए और अपने खेत में सिंचाई करके शानदार फसल उगाने का काम करे। बिना पानी के खेती नहीं होती मेरे बहन और भाई। और इसलिए सिंचाई की योजनाएं प्रदेश के हर हिस्से में, मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। अब ये एक बहुत बड़ी सिंचाई की योजना 44,000 करोड़ रुपए की कैन और बेतवा, बुंदेलखंड के किसान भाई मुझे सुन रहे होंगे, कैन और बेतवा की परियोजना स्वीकृत की। ये नदी जोड़ परियोजनाएं कैन और बेतवा जुड़ेगी तो मेरे भाई और बहनों, बुंदेलखंड की तस्वीर बदल जाएगी, वहां के किसानों की तकदीर बदल जाएगी। 8 लाख हेक्टेयर जमीन में अकेले मध्य प्रदेश पे सिंचाई होगी। केवल कैन और बेतवा नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के हर हिस्से में अलग अलग सिंचाई की योजनाएं बनाई है। 2024 तक नर्मदा जी के पूरे जल का उपयोग हमें करना है और इसलिए हम दिन और रात प्रयास कर रहे हैं कि हम उसमें कोई कसर ना छोड़ें। मेरे बहनों और भाइयों, भगवान ना करे, नरेंद्र सिंह जी कह रहे थे, कोई प्राकृतिक आपदा आए, किसान दिन और रात मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है, दिन को दिन नहीं देखता, रात को रात नहीं देखता, और कई बार अगर ओला इल्ली सूखा पाला आ जाता है तो फसलें तबाह और बर्बाद हो जाती है। हमने अभी भी, मेरे कृषि मंत्री ने आपको बताया है, मैं फिर कह रहा हूं, पिछले दिनों ओले के कारण जिन किसानों की फसलें नष्ट हुई थी, वैसे इस बार भगवान की कृपा बनी रहे, फसलें अच्छी है, अधिकांश गेहूं भी बढ़िया है, चना भी अच्छा है, मसूर भी अच्छी है, ये फसलें लहलहाती रहे और कभी राहत की राशि देने का कोई मौका ना आए। लेकिन पिछले दिनों जिन किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाए, किसान भाइयों, बहुत जल्दी राहत की राशि सिंगल क्लिक से तुम्हारे खाते में डालने वाले हैं, वो राशि भी मिलेगी। कई बार लोग पूछते हैं कि ये पैसा आ कहां से रहा है। कांग्रेसियों को आश्चर्य होता है कि हम तो कर नहीं पाते थे, ये ला कहां से रहे। अरे जब नियत ठीक होती है, नेता ठीक होता है, मन में सेवा की भावना होती है, तो लक्ष्मी जी भी कृपा की वर्षा करती है। 2 कोरोना की लहर, आप जानते हैं मेरे बहनों और भाई, 2 कोविड की लहरें आई, तीसरी लहर अभी चल रही है। कल मैंने कहा काम धंधा बंद नहीं करेंगे, आर्थिक गतिविधियां खत्म नहीं करेंगे, और इसलिए कई प्रतिबंध उठा लिए, लेकिन इतना जरूर करवाना, अपने प्रधानमंत्री ने वैक्सीन बनवा के वैक्सीन का टीका फ्री में लगवाने का फैसला किया, तो भैया ये वैक्सीन के दोनों डोज जरूर लगवा लेना। सबने लगवाए कि नहीं लगवाए? कौन कौन ने लगवाए, जरा हाथ उठाओ। सबने ही लगवा लिए। और 60 साल से ज्यादा उम्र जिनकी है वो तीसरा भी लगवा लेना। पहले कांग्रेस के लोग कहते थे ये मोदी वैक्सीन है, मत लगवाओ रे, बाद में चुपचाप लगवाया है वो भी सब। अगर तीसरी लहर में बचे हैं तो इसी कारण बचे हैं कि हमने वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लिया था। सावधानी रखना, मास्क की सावधानी रखना, क्योंकि कोविड खत्म नहीं हुआ है अभी, लेकिन हम पूरी ताकत से आर्थिक गतिविधियां चला रहे हैं। गरीब की रोजी रोटी चलनी चाहिए, किसान का काम चलना चाहिए, व्यापारी की दुकान चलना चाहिए,
लेकिन दो दो कोविड की लहरों के बावजूद भी हमने ना तो मध्य प्रदेश का विकास रुकने दिया है और ना जनता का कल्याण रुकने दिया है। ये विकास का रथ ऐसे ही चलेगा बहनों और भाइयों। अभी नरेंद्र सिंह जी आपको बता रहे थे कृषि के क्षेत्र में अनेकों नवाचार और करना है। मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं, किसान भाइयों, आज दुनिया में जैविक खेती की डिमांड बढ़ रही है, प्राकृतिक खेती की डिमांड बढ़ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज से केमिकल फर्टिलाइजर डालना छोड़ दो, खाद डालना छोड़ दो, लेकिन धीरे धीरे हमको प्राकृतिक खेती की तरफ भी बढ़ना है। किसान बेटा बेटियों, अगर तुम चाहते हो खेती से जुड़ा कोई काम करो तो नरेंद्र जी अभी बता रहे थे ड्रोन। अब ड्रोन इसलिए कि हमको अगर अपने खेत में कीटनाशक डालना है तो पाउडर छिड़कने की जरूरत नहीं है। कई बार वो पाउडर उड़ के हमारे नाक में जाता है, हमारे स्वास्थ्य को खराब करता है। अब ड्रोन ऐसी टेक्नोलॉजी है कि ड्रोन उड़ेगा और खेत में दवाई का छिड़काव हो जाएगा, खेत में खाद का छिड़काव हो जाएगा, हमारी मेहनत कम हो जाएगी। और अगर यंत्र से होगा तो जहां जितना जाना उतनी जाएगा। नहीं यूरिया फेंका तो कहीं ज्यादा पड़ा कहीं कम पड़ा, ज्यादा पड़ा वहां हरी दिखती थी और कम पड़ा वहां सूखी सूखी सी दिखती थी, इसमें बराबर जाएगा। और ड्रोन हमको रोजगार भी देगा, रोजगार के एक नया साधन इसके माध्यम से उपलब्ध होगा। हम कस्टम हायरिंग सेंटर खोल रहे हैं, किसान बेटे बेटी आगे आ सकते हैं, इसमें भी अपनी आजीविका खोज सकते हैं, अपना कस्टम हायरिंग सेंटर खोल सकते हैं। किसी को गोडाउन बनाना है, कोल्ड स्टोरेज बनाना है, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा और काम करना है तो किसान बेटे बेटियों आगे आओ। भारत सरकार की योजनाएं, मध्य प्रदेश सरकार उसमें लगी है पूरी तरह से। हम वहां से भी लोन और सब्सिडी लेके खेती के क्षेत्र में अपना काम धंधा खड़ा कर सकते हैं। मेरे बेटा बेटियों, एक बात और कह रहा हूं, अभी बिजली बन रही है कोयले से, ज्यादातर हम पानी से भी बिजली बना रहे हैं, लेकिन अब हमने फैसला किया है हम सूरज से भी बिजली बनाएंगे, सूरज से बिजली। और वो अगर कोई किसान चाहे कि उसकी पथरीली जमीन है और वो लगाना चाहता है सोलर पैनल, तो 2 मेगावाट तक का वो सोलर प्लांट लगाए, उसकी पूरी बिजली 3 रुपया 15 पैसा में बनाने में लगेंगे, 2 रुपया कुछ पैसा, 2.40-50 के रेट आ रहे हैं। लेकिन अगर वो चाहे तो वो बनाए, 3 रुपया 15 पैसे के आसपास भाव में हम खरीद लेंगे, ग्रिड में बिजली डाल देंगे तो उसको भी पैसे मिल जाएंगे और किसान को भी बिजली की आपूर्ति हो जाएगी। एक नहीं, ऐसी अनेकों चीजें हैं जो कृषि से हम जुड़ के कर सकते हैं। आज इस अवसर पर जब हर पंचायत में मुझे लोग सुन रहे हैं तो मैं 2-3 बातें और कहना चाहता हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अपने गांव को संपूर्ण रूप से हमको विकसित करना है और इसलिए मैं अपील करता हूं, आप सबसे अपील करता हूं, नर्मदा जयंती के दिन मैंने जिस गांव में जन्म लिया जैत, मैंने उस गांव का गौरव दिवस मनाया और उस दिन पूरे गांव के आदमी जहां भी थे सब इकट्ठे करे, माए माताओं बहनों के, और ये तय किया कि अपने गांव के लिए अपन क्या कर सकते हैं। सरकार तो करेगी लेकिन सरकार के साथ समाज क्या कर सकता है। तो कई लोगों ने तय किया कि मैं फलाना काम करूंगा, मैं फलानी चीज दूंगा, मैं आंगनबाड़ी देखूंगा, मैं स्कूल देखूंगा, मैं गांव की स्वच्छता देखूंगा। आज मैं प्रदेश के सभी बहनों और भाइयों से अपील करना चाहता हूं, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अपने गांव का एक दिन तय करो, कम से कम वो गांव का गौरव दिवस होगा और उस दिन गांव को आगे बढ़ाने का संकल्प ग्रामवासी लेंगे। आप सब मिलकर लेंगे कि गांव में हमको कौन कौन से काम करना है। जैसे हर एक गांव का मास्टर प्लान बने, पैसा तो आ रहा है, पैसा हम दे रहे हैं, लेकिन गांव का मास्टर प्लान बन जाए और मास्टर प्लान बना के गांव का हम तय करें कि 1 साल में गांव में फलानी फलानी चीजें बनवाएंगे तो सुव्यवस्थित विकास हो जाएगा। सुनो गांव के बहनों और भाइयों, अब केवल शहरों का मास्टर प्लान नहीं बनेगा, अब गांव का भी मास्टर प्लान बनेगा। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए?
अरे बोल के बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? गांव अच्छी दिशा में आगे बढ़े। अच्छा, फिर अपने गांव के लिए गांव वालों को भी कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे बताओ, करना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ। और नहीं तो कहते मामा जाने यार, अपन को क्या करना है, अकेला मामा कहां करेगा। और इसलिए अपने गांव का मास्टर प्लान, गांव में कौन सी सड़क, गांव में पीने का पानी, गांव की कनेक्टिविटी, गांव में स्वच्छता, गांव की आंगनबाड़ी, गांव का स्कूल, कई चीजों में आमूल चूल परिवर्तन करना है। तो हम मध्य प्रदेश को बहुत तेजी से आगे ले जाना है। और वो आगे ले जाना तो अकेले मुख्यमंत्री कमल पटेल, सरकार, विधायक अकेले नहीं कर सकते, हम सबको मिलकर करना है। मेरे बहनों और भाइयों, हम सबको मिलकर करना है। तैयार हो ना सब? अरे सब तैयार हो? रोजगार के साधन गांव में चाहिए। मेरी बहनें बैठी है, उनमें से कई स्व सहायता समूह की बहनें, अभी कई बहनों के उत्पाद में देख के आ रहा हूं, इतना अच्छा काम कर रही है। बैतूल जिले में, होशंगाबाद जिले में आजीविका के नित नए साधन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, बड़ी, पापड़, अचार। मैं आया तो महुआ का बिस्कुट खिलाया। महुए की केवल एक ही उपयोग थोड़ी है कि महुए की बन गई, अरे बिस्किट भी बनते हैं, कई तरह की चीजें बनती है, उनका उपयोग हम कर सकते हैं। तो मैं अपनी बहनों से अपील करता हूं, हर महीने मेरी बहनों, आपके स्वास्थ्य सहायता समूह के खाते में हम पैसा डालते हैं, हर महीने अलग अलग स्व सहायता समूह के। और इस साल हमने फैसला किया है 2500 करोड़ रुपया स्व सहायता समूह के माध्यम से बहनों को दिया जाएगा। और मेरा संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, हर बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना होना चाहिए। 10,000 रुपया महीना। अरे बहनों, जरा जोर से ताली बजाओ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहनों से पूछ रहा हूं, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए स्व सहायता समूह तेजी से काम करें, एक नई ताकत खड़ी हो रही है। आपको पता है मेरी बहनों, स्कूल की यूनिफॉर्म सिलाने का जिम्मा मैंने आपको दिया, बहनें सिलेंगी। आपको पता है कई जगह अब खरीदी का काम, गेहूं की, धान की और क्या बम्पर खरीदी होती है। गर्व होता है किसान भाइयों, कभी पंजाब आगे था गेहूं के उत्पादन में, आज पंजाब को पीछे छोड़ के मध्य प्रदेश नंबर 1 हो गया है। पहले स्थान पे हमारा प्रदेश। हम खरीदेंगे, चिंता मत करना भैया। कमलनाथ की सरकार नहीं है कि खरीदो ही मत, आंख बंद करके बैठ जाओ। हम खरीदेंगे, गेहूं हम खरीद रहे हैं, धान हम खरीद रहे हैं, और तो और मूंग खरीद ली। मूंग, कोई सोच सकता था कि मूंग भी खरीदी जाएगी? और लगभग 3,000 का, हमने लगभग 3,000 करोड़ रुपया से ज्यादा किसानों के खाते में डाला। लेकिन ये खरीदी का काम भी मेरी बहनें करेंगी ताकि उनके खाते में कुछ पैसे आए। रेडी टू ईट, मैं कह रहा हूं, जो पोषण आहार मिलता है वो पहले बड़े बड़े ठेकेदार बनाते थे। हमने तय किया बड़े ठेकेदार नहीं बनाएंगे, हम इसको महिला स्व सहायता समूह के महासंघों से बनवाएंगे। बीच में कमलनाथ दादा आ गए, उन्हें फिर ठेकेदारों को दे दिया। हमने वहां से वापस लेके फिर बहनों को दे दिया। अब महिला स्व सहायता समूह के महासंघ पोषण आहार बनाएंगे। अभी तो 7 प्लांट है मेरी बहनों, हम हर पंचायत तक इस काम को ले जाएंगे। तुम्हारी आमदनी बढ़ाना है, बहनों की आमदनी बढ़ाना है, अलग अलग तरह के कई काम। एक शांत क्रांति हो रही है। और गांव में मेरे बैतूल जिले के और पूरे प्रदेश के बहनों भाइयों से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए, एक बड़ा काम कर रहे हैं हम जल जीवन मिशन का। आधा पैसा केंद्र सरकार लगाती है, आधा पैसा हम देते हैं। और मेरी बहनों, पीने के पानी के लिए कई मीलों चल के जाना पड़ता था। पहले बीच में हैंडपंप की व्यवस्था हुई, उसमें भी लाइन लगा के खड़ी होने पड़ती थी। लेकिन अब हमने तय किया है, मध्य प्रदेश के हर गांव में, मध्य प्रदेश के हर घर में पाइपलाइन बिछा के किसी नदी से, बांध से या भूमिगत स्रोत से पानी लेके
और घर में नल टोटी वाला लगा के पीने का पानी देंगे, ताकि टोटी खोले तो झरझर पानी आ जाए और पानी के लिए इधर उधर ना भागना पड़े। आज बैतूल की कई योजनाओं का हमने शिलान्यास किया है, एकल योजनाओं का। घर घर पानी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बताओ बहनों, अरे जोर से बताओ, आना चाहिए कि नहीं? हजारों करोड़ रुपया हम इस पर खर्चा कर रहे हैं। नल लगेंगे, घर पानी आएगा, नहीं तो बहनों की आधी जिंदगी पानी भर भर के ही खत्म हो जाती थी। पहले कुएं से कहां कहां से पानी भर के लाती थी। और एक बात और मेरे बहनों और भाई, हमने आवास प्लस का सर्वे करवाया है। कई लोग अभी ऐसे हैं जिनके पास मकान नहीं है, कच्चे झोपड़ों में रह रहे हैं। कई परिवार बड़े हो गए, एक मकान बना लेकिन 4 बेटे हो गए, 4 बहुएं आ गई। अब एक ही घर में छोटे से में नहीं रह सकते। और इसलिए सुनो बहनों और भाइयों, फिर से यह तय कर लिया है, आवास प्लस का सर्वे हुआ है। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 60% पैसा केंद्र से लेंगे, 40% हम देंगे और हर एक गरीब को पक्का मकान बनाने के लिए पैसा देंगे। कोई कच्चे झुपड़िया में नहीं रहेगा। बदलेंगे जिंदगी जनता की। अरे बड़ा ना हो, एक छोटा सा घर तो जहां चैन से और आराम से रह सके। आपकी जिंदगी बदलने के लिए मैं मुख्यमंत्री हूं। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप जानते हैं मेरे बहनों और भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया, प्रधानमंत्री जी मार्च तक फ्री में राशन दे रहे हैं 5 किलो प्रति व्यक्ति, ताकि कोविड का कोई फर्क ना पड़े, आपकी जिंदगी की गाड़ी चलती जाए। और 1 रुपया किलो मुख्यमंत्री अंत्योदय अन्य योजना के अंतर्गत मिल रहा है। यह निःशुल्क राशन की व्यवस्था, 1 रुपया किलो में एक व्यक्ति को 10 किलो राशन मिल जाता है। क्या कोई सोच सकता था कभी? कांग्रेस ने कभी किया था? यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और बैतूल जैसे जिलों में जहां आदिवासी ब्लॉक है, हमने तय किया आदिवासी ब्लॉक में हम पहले राशन आपके द्वार, दूसरे गांव लेने नहीं जाना पड़ेगा। गाड़ी आएगी, उसमें राशन होगा, गांव में ही खड़ी होगी और गांव में ही द्वार पर राशन पहुंचा देगी, ताकि लेने की मारा मारी भी ना करना पड़े, सीधे राशन उसको मिल जाए। एक नहीं, अनेकों अभिनव योजनाएं, रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई दवाई और रोजगार का इंतजाम, ये सरकार की प्राथमिकता है। सुनो मेरे बेटा बेटियों, आज तुम्हारा मामा कह रहा है, एक तरफ सरकारी भर्तियों में प्रतिबंध समाप्त करके जितनी संभव है शासकीय नौकरियां हम निकाल रहे हैं, और दूसरी तरफ हर महीने कम से कम 2 लाख लोगों को स्वरोजगार से लगाने के लिए अलग अलग योजनाओं से पैसा दिलवा रहे। 25 फरवरी को फिर स्वरोजगार की योजनाओं के अंतर्गत फिर से स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए ऋण वितरण का कार्यक्रम होगा। हर महीने कम से कम 2 लाख। पिछली बार 12 जनवरी को 5,26,000 लोगों को रोजगार दिया था हमने। अगले महीने 2 लाख से ज्यादा देंगे, उसके अगले महीने भी। चिंता मत करना, रोटी और रोजगार चाहिए, उसमें भी ये सरकार कोई कसर नहीं रखेगी। और किसान भाइयों और बहनों, हमारी जो खेती के उत्पाद है, अलग अलग तरह की चीजें, अलग अलग फल होते हैं, सब्जियां होती है, अनाज होते हैं, उनकी प्रोसेसिंग करके भी हम कई चीजें बना सकते हैं। उसको भी हम तेजी से बढ़ावा देंगे। खाद्य प्रसंस्करण को, फूड प्रोसेसिंग को, दूध के काम को, चाहे दूध का भी व्यवसाय बढ़े, बकरी हो, मछली पालन का काम हो, शहद मधुमक्खी पालन का काम हो। अभी आदरणीय तोमर जी बता रहे थे, हर क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने का काम करेंगे। हमको जनता की जिंदगी बदल के दिखाना है। और शिक्षा के लिए मेरे बहनों और भाइयों, शिक्षा के लिए सीएम राइज स्कूल अब खोले जा रहे हैं। धन्नू, कल्ला, पन्नू, मन्ना, चुन्ना, जुम्मन, उसके बेटा बेटी भी ढंग से पढ़ना चाहिए। ये सीएम राइज स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बहुत बेहतर होंगे, ये सोच लेना। एक स्कूल के भवन में
16 से लेकर 28-26 करोड़ रुपया तक हम खर्चा करेंगे। अच्छे भवन होंगे, लैब होगी, प्रयोगशाला होगी, लाइब्रेरी होगी, स्मार्ट क्लास होगी, प्लेग्राउंड होगा। और केवल उसी गांव के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, अब तो गांव गांव सड़कें हो गई है। तो गांव से बस में बच्चे सवेरे बैठ के आएंगे स्कूल में और शाम को वही बस घर पे छोड़ के आएगी, ताकि अच्छे स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ सके। सीएम राज स्कूल हम प्रारंभ कर रहे हैं। इस साल एक काम और कर रहे हैं, विशेषकर ग्रामीण भाई बहनों को कहना चाहता हूं, अंग्रेजी कई बार हमारे बच्चों की प्रतिभा को कुंठित कर देती है और अंग्रेजी ढंग से नहीं जानने के कारण वो पीछे रह जाते हैं। अब मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल कॉलेज, मेडिकल की पढ़ाई भी एक मेडिकल कॉलेज में शुरू करेंगे तो मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में होगी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, हिंदी में भी पढ़ाई होगी ताकि गरीब के बेटा बेटी भी आगे बढ़ सके। तो आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है। एक तरफ प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम लोग दिन और रात आपकी सेवा में जुटे हुए हैं। मैं केवल इस अवसर पर इतनी अपील करना चाहता हूं कि मैं तो कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, दिन और रात एक करके आपके साथ काम करेंगे, अपनी जिंदगी बदलने के लिए, अपने गांव बदलने के लिए, अपने बाल बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। लेकिन इसके लिए आप सबका साथ चाहिए, हम सब मिलके ही ये काम कर सकते हैं। आपका साथ चाहिए ताकि अपना गांव बदल जाए। बोलिए, सब तैयार हैं? पीछे तक दाएं बाएं सब तैयार हैं? और कई काम आपको करने, जैसे आंगनबाड़ी अच्छी चले, मैंने एक आंगनबाड़ी गोद लिए, आप कम से कम अपने गांव की आंगनबाड़ी देखो ना। कोई बच्चा कुपोषित ना हो हमारे गांव का, हर एक बच्चा सुपोषित होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए, अपना स्कूल चले अच्छा। ये काम केवल शिवराज का है क्या? ये काम आपका भी है कि गांव का स्कूल बेहतर चले, गांव में स्वच्छता रहे। ग्रामीण क्षेत्र में भी स्वच्छता की प्रतिस्पर्धा शुरू हुई है, तो हम अपने अपने गांव को साफ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे। बेटी आए, अगर गांव में आए मतलब बेटी जन्म ले, तो गांव वालों को उस दिन खुशी और उत्सव मनाना चाहिए, ढोल बजाना चाहिए कि आज गांव में एक बेटी का जन्म हुआ है, स्वागतम लक्ष्मी, आओ बेटा और बेटी बराबर मानो। लाडली लक्ष्मी योजना ने चमत्कार कर दिया। मध्य प्रदेश में 40 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी बच्चियां हैं, बेटियां हैं। और अब लाडली लक्ष्मी 2 योजना भी आ रही है, जिसमें उन बेटियों के उच्च शिक्षा का इंतजाम भी करेंगे। लेकिन इसके कारण पहले 1000 बेटों पे 914 बेटियां पैदा होती थी, अब 1000 बेटों पे 956 बेटियां पैदा हो रही है। बेटियों की संख्या बढ़ती जा रही है। हम अपने गांव में बेटी की इज्जत और सम्मान करेंगे, हम अपने गांव को नशा मुक्त बनाने की कोशिश करेंगे। इन सब कामों में आपको भाग लेना पड़ेगा। और मेरी बहनों, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अपनी जिंदगी बदलेंगे और मिलकर ही अगर मध्य प्रदेश चलेगा, तो मैं आज दावा करता हूं बैतूल के इस मंच से, मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे अच्छा राज्य बना के मैं आपको बताऊंगा, सबसे अच्छा राज्य बना के बताऊंगा। इसके लिए आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। यही निवेदन आज और मैं आपके साथ कर रहा हूं। सावधानी कोरोना से रखें, काम धंधे में लगे। कल मैंने प्रतिबंध हटा दिए हैं सारे, नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, मुंह पे मास्क लगा के रखें, दूरी बना के रखें, कार्यक्रम में ज्यादा ऐसा ना करें जिससे कोई नुकसान हो। आगे अगर भगवान ना करे कोई दिक्कत आई तो अभी अपन देख लेंगे। तो आइए मेरे बहनों और भाइयों, बैतूल में और प्रदेश में जहां जहां मुझे सुन रहे हैं, ये फसल बीमा योजना की सौगात तो आपको दी है। आइए अपने गांव को बनाने का, अपने नगर को बनाने का हम संकल्प लें। केवल गांव नहीं, बैतूल का भी गौरव दिवस बनेगा। बैतूल वाले मिलकर तय करें कब बैतूल का गौरव दिवस बनना है, और उस दिन तय करें कि बैतूल को कहां आगे ले जाना है। हर एक शहर को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे इस अभियान में आपका साथ दीजिए। आइए मेरे साथ संकल्प लीजिए कि अपना मध्य प्रदेश अब पीछे नहीं रहेगा। आगे बढ़ाने में हम जो योगदान कर सकते हैं वो पूरी ताकत के साथ करेंगे। बोलिए, सब तैयार हैं? पीछे तक तैयार हैं सब?
तो आओ मेरे बहनों और भाइयों, मामा के साथ आओ, सरकार के साथ आओ और आप सब मिलकर संकल्प लो कि अपना गांव हम बनाएंगे, मिलकर मध्य प्रदेश बनाएंगे। और ये संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के और भारत माता की जय बोल के संकल्प लें, ताकि हम अपना गांव आगे बढ़ा सके, अपना मध्य प्रदेश बना सके। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, ताप्ती मैया की, जनता जनार्दन की बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब आपसे विनम्र आग्रह है कि कृपया आप अपने